नाजरीन, एक मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा है। आइए देखते हैं ये लड़ाई झगड़ा हो किस बात पर रहा है। शाहिद, मैं तुम्हारे रोज रोज के बहानों से तंग आ गई हूँ। तुम्हारे जैसे इंसान सारी जिंदगी तरसा तरसा के मार देते हैं। ओ बेगम, सारी की सारी तनख्वाह ला के तुम्हारे हाथ पे रख देता हूँ और रोजाना की मुझे जेब खर्ची मिलती है सिर्फ 200 रुपया, और वो भी तुम अक्सर कह देती हो अगर टूटे हुए हैं तो जरा मुझे दे दो। इसके बावजूद भी मैं कंजूस हूँ। हाँ हाँ, हो जाओ शुरू। तुम तो उसी साइड पे बात लेके आते हो ना कि मैं ही शुरू हो जाऊं फिर से। एक मिनट, आप लोग मुझे ये तो बताइए कि इस लड़ाई की वजह क्या है। वजह जनाब इसकी सहेली का वो शौहर है जो इंटीरियर डिजाइनर है। हाँ, वो आप लोग के साथ आए थे, वो कहाँ है? वो सनी भाई आए ना, आके बात करें। वाह, क्या बात है। सनी भाई दा ते लक टुटा है। ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮछलियां पकड़ने वाला भाई लग रहा है। माफ कीजिएगा, ब्राउन कलर के ऊपर ये लाइट ब्राउन सूट नहीं करता। ये क्या करने लग गए हैं? डार्क ब्राउन के ऊपर अगर लाइट क्रीम कलर का कुशन हो तो वो उठ के निकलेगा। मेरा ख्याल है आप कलर को रहने दें, आप उठकर निकल जाए। आपने तो हमारा सामान उठा के फेंकना शुरू कर दिया आते ही। होता यही है कि अगर किसी को डिजाइन के हिसाब से कोई उसका फॉल्ट बताया जाए तो वो माइंड करता है। अच्छा शाहिद साहब, आप बताइए कि आप दोनों इनकी वजह से क्यों लड़ रहे हैं? फरीद साहब, ये है मेरी बीवी की सहेली के मियाँ। हाँ। इनकी बेगम ने हमें कहीं दावत पे बुलाया। अच्छा। हम चले गए। अभी हम इनके घर बैठे ही हैं तो मेरी बेगम मुझे कोनियां मारने लग गई। देखा आपने इनकी डेकोरेशन तो देखे, ये होती है डेकोरेशन, ये होती है डेकोरेशन। मेरी तो यकीन करना कि बखी में दर्द शुरू हो गया, इतनी कोनियां मारी हैं इसने। अच्छा, तो फिर? सर, ज्यादा से ज्यादा इन्होंने 9,000 की रोटी खिलाई होगी और इनकी वजह से मुझे 90 लाख रुपए की डस पड़ रही है। क्या मतलब? फरीद साहब, बेगम साहबा ने घर आते ही जिद शुरू कर दी कि मैंने तो सनी भाई से घर डेकोरेट करवाना है। हमने इस भाई साहब को अपने घर बुलवाया। तो उन्होंने 90 लाख रुपए का बजट का बिल मेरे सामने पेश कर दिया जी। हाँ, तो इसमें क्या है, घर भी तो देखो ना, सारा का सारा चेंज हो जाएगा। तो पहले घर का क्या नाक बह रहा था? फरीद साहब, अच्छा भला खूबसूरत घर है हमारा, बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है। ये ऐसा शैतानी चरखा हमारे घर आया है कि मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। सनी साहब, क्या नुक्स नजर आया आपको इनके घर में? फ्लोर अच्छा है आपका। इसमें अगर थोड़ी सी ब्रेक मिलती तो और ज्यादा अच्छा लगता। चलो, आप हमारे सेट को छोड़ें, इनकी डेकोरेशन बताएं, इनके घर में क्या नुक्स है? देखें, घर तो मैविश बहन का घर लगता ही नहीं है। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई स्टोर है। मैं जब इनके घर घुसा हूं तो शाहिद भाई ने बरामदे में ही सामने 4x4 की अपने वालिद साहब की तस्वीर लगाई हुई थी। अच्छा। अब वो वालिद साहब इनके पुराने जमाने के आदमी, पगड़ी सर पे बांधी हुई और मेहंदी कलर की दाढ़ी रखी हुई। वो मैंने कहा ये साहब कौन है? तो कहते हैं कि ये मेरे वालिद साहब है। यकीन माने कि उस तस्वीर को देख के मुझे ऐसे लगना शुरू हो गया कि ये वारिस शाह के बेटे हैं। तस्वीर के मैंने नीचे देखा तो पीतल के दिए पड़े हुए थे। अच्छा। वो बाकायदा दरबार लगना शुरू हो गया मुझे। तो मैंने कहा कि ये क्या जरूरत है अंदर घुसते ही इतनी खौफजदा तस्वीर लगाने की, इसको तो उतारे। ओ सनी साहब, वो मेरे वालिद साहब की तस्वीर है, कहाँ ले जाऊं उन्हें मैं? भाई जहां वालिद साहब गए हैं वहां तो तस्वीर भी भेज दें। यार, ये क्या बात कर रहे हैं आप?
देखें, घर की डेकोरेशन असल में बद्दी उस वक्त लगनी शुरू हो जाती है जब हम अपने माजी से जुड़े रहते हैं। ओए, हमें पास्ट को भूल के तो फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। जब आप फ्यूचर की तरफ देखेंगे तो फिर आपके जहन में नई जदीद चीजें आएंगी। वाह वाह वाह। तो क्या उस तस्वीर की जगह रिबोर्ड लगा दूं? अच्छा आइडिया है, अच्छा आइडिया है। अच्छा सनी साहब तस्वीर उतार देते हैं, ये 90 लाख का बजट कैसे बना दिया आपने? हाँ, देखें, जब बरामदे से अंदर गए हैं हाँ, तो आगे इन्होंने टीवी लॉन्च में हाँ। वो 7-8 रंगों वाली दरी बिछाई हुई थी। वो मैंने कहा आपने हमें डिनर पे बुलाया या किसी के कुलों पे बुलाया? फरीद साहब सुन रहे हैं आप? हाय। मैंने जब पूछा, मैंने कहा ये इतनी रंगीन दरी की क्या जरूरत है? हाँ। तो कहने लगे ये मेरी दादी अम्मा के जहेज की है, वो इसलिए रखी हुई है। और फरीद साहब सिर्फ दादी अम्मा की दरी नहीं बिछाई हुई थी, साथ दादी अम्मा की तस्वीर भी लगाई हुई थी। अच्छा, और सिर्फ तस्वीर ही नहीं, नीचे दादी अम्मा का चरखा भी रखा हुआ था। तो मैंने कहा शाहिद भाई आप तो बता रहे थे कि मेरे दादा नवाब थे, तो ये तस्वीर और चरखे तो लग रहा है तुसी को माई रूह पिंजण वाली दी औलाद हो। सनी भाई, मैंने कब कहा था कि मेरा दादा नवाब था? उनका नाम नवाब था। देखो, नाम रख लेने से तो बंदा नवाब नहीं बनता, नवाब बनने के लिए पैसे खर्चने पड़ते हैं। ओह, ये बात है, पैसे लगाने से नवाब बनता है। हाय। फरीद साहब हमें पैसों का ताना दे रहे हैं। पिछले हफ्ते मैं इनके घर गया था, हाँ। उस वक्त ये सिगार जला रहे थे और आज तक इनसे सिगार नहीं जला। और भाई शायद वो टिक का मजा ले रहे हैं। नहीं गोगे, हो सकता है सिगार गीला हो। तो यार उन्होंने बुजुर्गों की तस्वीरें लगाई हुई हैं, इसमें क्या मसला है? हाँ, देखिए, ये बुजुर्गों की तस्वीरें बड़ी बड़ी दीवारों पे लगाना ये ओल्ड फैशन है। लो। तो मैं क्या दादा और दादी के पपेट बना के लगा दूं? अच्छा तस्वीरों को छोड़े और बताएं क्या नुक्स है इनके घर में? हाँ। ओ जी, सारे का सारा ही ओल्ड फैशन है। मैं भी भाभी बिल्कुल सही कलप रही है। कलप रही है। शाहिद साहब एक मिनट यार, सनी साहब को बात कर लेने दे जरा। करें जी, करें। देखें, पूरा घर मैंने विजिट किया है, जी। ना ही कहीं किसी रूम में कोई टेक्सचर है, ना ही कोई फोकल पॉइंट है। अच्छा। और मैं माफी चाहता हूँ, कलर स्कीम इतनी बद्दी है हाय। कि वो लगता है कि हकीम की दुकान पे को मुरब्बे पड़े हुए हैं। इतने बड़े बड़े रूम्स ऐसे ही छोड़े हुए हैं, कोई स्पेस प्लानिंग नहीं है। हाय। आई मीन, गैर आदमी जब घर में घुसता है क्या? तो वो फिर इन चीजों को देखता है। जो अंदर बैठे हुए लोग हैं उनको महसूस नहीं होता। अच्छा अच्छा। मैं घर के बाहर लिख के लगवाता हूं कि गैर आदमी का दाखिला ममनू है।